सबसे पहले बात हुकूमत की, जिसने JIT के बाद अब मीडिया को भी निशाने पर रख लिया है। सवाल यह है कि हुकूमत नए महाज खोल क्यों रही है। JIT के मुतवक्किल रिपोर्ट से वो क्या खदशात हैं जिनसे निमटने की तैयारी की जा रही है, देखिए ये रिपोर्ट। बाज सहाफती किरदार हैं, कैरेक्टर एक्टर, जर्नलिज्म से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आपका जिक्र करना, जितनी मर्जी गालियां दो अपने टॉक शोज में। लहजा तो देखिए, तलवार की सी काट है। लगता है पनामा की लड़ाई का किसी नतीजे पर पहुंचने का इम्कान बढ़ गया। JIT के बाद मीडिया भी अब हुकूमत के निशाने पर है। जो सहाफी सच की बात करे उस पर लिफाफे का इल्जाम लगा दो, जो जर्नलिस्ट जमीर की आवाज बुलंद करे उसका नाटका बंद कर दो, जो मीडिया चैनल जमहूरियत की हिमायत करे उस पे गद्दारी का टाइटल लगा दो। सवाल ये है कि ये धूल क्यों उड़ाई जा रही है, मीडिया को तकसीम क्यों किया जा रहा है, सहाफियों के नाम लेकर हदफे मलामत बनाने के पीछे मकसद क्या है। शाहिद मसूद जैसे, मुबशर लुकमान जैसे, ये कौन लोग हैं जो पूछ के टॉक शोज करते हैं, गालियां देते हैं। 3, 4 और 5 जुलाई को हसन हुसैन और मरियम की JIT के सामने पेशियां हैं। JIT को दिए गए वक्त की मुद्दत खत्म होने को है और खदशा ये है कि शायद तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ हो, इसलिए पेशबंदियां हैं, नए महाज खोलने की तैयारियां हैं। सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या नून लीग मीडिया के खिलाफ अपनी मनफी तारीख दोहराने जा रही है। पैनामा लीक्स की बौखलाहट में वफाकी वजीर रेलवे ने इल्जामात की ट्रेन मीडिया पर चढ़ा दी। कहते हैं कि कुछ एंकर पर्सन रकम लेकर हुकूमत के खिलाफ प्रोग्राम करते हैं। सियासी रहनुमाओं और सहाफती तंजीमों ने ख्वाजा साद रफीक के बयान की शदीद मुजम्मत की है। जर्नलिज्म से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, एक तरफा टॉक शोज करते हैं, गालियां देते हैं। ख्वाजा साद रफीक के इस बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए शेख रशीद का कहना था कि हुकूमत जाने वाली है, इसलिए अब ये मीडिया से भी लड़ाई कर रहे हैं। देखें, जब हुकूमत कोई जाने वाली होती है, इस किस्म के लोग, ऐसे ही लोग जो होते हैं वो केस को और खराब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है, इन्होंने पहले ही सुना दिया है और इन्होंने शिकस्त का एतराफ कर लिया है। ये आपस में बयान बदलते हैं, मिलाते हैं। पप्पू में 2 फेल थे पर्चे में, ये तीनों में भी फेल नजर आ रहे हैं। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों ने ख्वाजा साद रफीक के इल्जामात को पैनामा केस के दबाव का नतीजा करार दे दिया। इन्होंने नविश्ता दीवार पढ़ लिया है और नजर आ रहा है कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। JIT अपनी रिपोर्ट 7 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देगी, इन्हें अंदाजा हो चुका है कि ये फंस चुके हैं बुरी तरह से। हिमायत करने वाले कॉलम निगारों को वो सरकारी खजाने पर मुल्क ममालिक की सैर कराते हैं, तो जो उनके खिलाफ कोई वर्जन देता है तो उसको भी बर्दाश्त करे। सहाफती तंजीमों के कायदीन का कहना था कि वुज़रा अपने कायद का एहतसाब होता देखकर बौखला गए हैं। PFUJ के सदर राना अजीम ने कहा कि साद रफीक ने माफी न मांगी तो उनके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक की ये जबान नहीं है, ये जबान मियां नवाज शरीफ की है, ये जबान मरियम नवाज शरीफ की है। अगर ख्वाजा साद रफीक ने अपने अल्फाज वापस ना लिए और उन एंकर्स जिन पर ये तनकीद करते हैं उनसे माफी ना मांगी तो फिर ध्यान में रखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इनका बाइकाट किया जाएगा। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों का कहना था कि वुज़रा धमकियां देने से बाज ना आए तो सरकारी तकरीबात का बॉयकॉट भी किया जाएगा।